अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इसराइल ने हिजबुल्लाह कारकुनों के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स को हैक करके किए सिलसिलावार धमाके। 1 घंटे तक होने वाले धमाकों की लहर में 9 कारकुन हलाक, 2500 से ज्यादा हुए जख्मी। हिजबुल्लाह ने पेजर डिवाइसेस में धमाकों के लिए इसराइल को ठहराया जिम्मेदार। हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों में रहे महफूज, इसराइल को सजा देने का हिजबुल्लाह ने किया ऐलान। गजा में इसराइल की ताज़ा बमबारी में कई इमारतें मुनहदम, 80 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। अल-क़स्साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 टैंक तबाह। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमीन के घरों को बुलडोज करने के तरीके पर लगाए रोक। कहा 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रहेगी रोक। बुलडोजर कार्रवाई है गैर आईनी। बुलडोजर एक्शन को गैर आईनी बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी का आया रिएक्शन। कहा एक की गलती से घर के सारे मेंबर सड़क पर आ जाएं, ये कहां का इंसाफ। अदालत का फैसला है खुशाइंद। और महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की शिवसेना के एमएलए ने फिर दिया इश्तियाल अंगेज बयान। राहुल गांधी की जबान काटने के बयान के बाद अब कहा मेरे प्रोग्राम में आए कांग्रेसी तो वहीं दफना दूंगा। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल ने ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में साइबर हमला किया है। दरअसल इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह कारकुनों के इस्तेमाल में लाए जाने वाले पेजर्स में धमाका कर दिया, जिससे 9 अफराद जाँ बहक और ईरानी सफीर समेत करीब 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह अराकीन इन पेजर्स को बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर फरास अबियाद ने एक इमरजेंसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे मुल्क में पेजर्स फटने से 8 से 9 अफराद जाँ बहक और 2750 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकूमत ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके शहरियों से ब्लड डोनेशन की अपील की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेबनान भर में सिक्योरिटी एहलकारों की बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में दोपहर 3:45 पर सिलसिलावार धमाके हुए, जो 1 घंटे तक जारी रहे। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हालात में किस तरह से धमाका किया गया। ताहम कहा जा रहा है कि इसराइल ने मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल इन पेजर्स को हैक किया था। पेजर्स फटने से हिजबुल्लाह के जंगजुओं और तिब्बी अमले समेत सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। धमाकों के बाद मुल्क भर के अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया। अस्पताल जख्मियों से भर गए। जख्मियों में ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा अमानी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उधर लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में पेजर डिवाइसेस में एक साथ धमाकों के बाद हिजबुल्लाह का अहम बयान सामने आ गया है। बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों में महफूज रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि धमाकों से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ मालूमात की जांच के बाद इसराइल को मुकम्मल जिम्मेदार ठहराते हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि शहरियों को निशाना बनाने वाली इस मुजरिमाना जारहियत का मुकम्मल जिम्मेदार दुश्मन इसराइल है। फ़लस्तीनियों के मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेंगे। गद्दार और मुजरिम दुश्मन को इस जारहाना काम की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुले इसराइल की फ़ौज की जानिब से गजा में बमबारी का सिलसिला जारी है, जहां सियोनी फ़ौज ने ब्रिज में ताज़ा तरीन हमले किए, जिसमें इमारतें मलबे का ढेर बन गई, जिसके नतीजे में 80 अफराद मलबे तले दब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि रेस्क्यू एहलकारों पर भी इसराइल ने हमले करके इमदादी कामों में मुश्किलात पैदा की हैं। محيط شارع كشكو مما أدى لانتشال شاهدين من هذا المكان والعديد من الإصابات. هيك بيقول يعني لأنه أغلب القذائف تتساقط في هذه المنطقة. يلا गजा की पट्टी के जुनूब में मज़ाहमतकारों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि मंगल की दोपहर गजा की पट्टी के जुनूबी इलाके रफा में
हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में 4 इसराइली फौजी मारे गए। दूसरी जानिब अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने भी कहा है कि उसने रफ़ा के मशरक़ में एक इसराइली मरकावा टैंक को एक आला धमाके क़ैज़ बैरल बम का धमाका करके तबाह कर दिया। अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने इस हमले के वीडियो मनाज़िर भी जारी किए हैं। इसके साथ उसने गज़ा से मक़बूज़ा अस्क़लान पर रॉकेट दागने के मनाज़िर भी दिखाए हैं। हमास के सीनियर रहनुमा खालिद मशाल ने कहा है कि गज़ा में जारी जंग के खात्मे के लिए वो सालिस मुल्क के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मगर उन्हें गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोई जल्दी नहीं। खालिद मशाल की तरफ से ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब दूसरी तरफ हमास के नए चीफ याहिया सिनवार ने कहा था कि वो गज़ा में तवील जंग के लिए तैयार है। दोहा में मुक़ीम तहरीक के बैरून मुल्क सियासी ब्यूरो के सरबरा खालिद मशाल ने मजीद कहा कि तबाहशुदा पट्टी में हमास को जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने की जल्दी नहीं है। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के ख़दशे के दरमियान रूस के जोहरी तजुर्बेगाह के चीफ का कहना है कि रूस किसी भी वक्त जोहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। रूस की जोहरी तजुर्बेगाह के सरबराह ने कहा कि अगर मॉस्को हुक्म जारी करता है तो उनकी खुफिया तनसीब किसी भी वक्त जोहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि मॉस्को ने सोवियत यूनियन के खात्मे से 1 साल कबल 1990 के बाद से जोहरी हथियारों का कोई टेस्ट नहीं किया है। कुछ वेस्टर्न और रशियन तजियाकारों का कहना है कि अगर मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करने का इरादा किया तो सदर व्लादिमीर पुतिन मगरब को वाज़ेह पैगाम देने के लिए जोहरी तजुर्बा करने का हुक्म दे सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फौज की तादाद में 1,80,000 अफराद के इजाफे का हुक्म जारी किया है। इस तरह मुल्क की फौज की मजमूई तादाद 15 लाख हो जाएगी। सदारती फरमान को क्रेमलिन हाउस ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। 1 दिसंबर 2024 से नाफिजुल अमल होने वाले फरमान के मुताबिक रूसी अफवाज के मजमूई एहलकारों की तादाद 23,90,000 अफराद मुकर्रर की गई, जिनमें 15 लाख फौजी शामिल होंगे। वियतनाम में समुद्री तूफान यागी की एक और लहर ने मजीद तबाही मचा दी है और अब हलाकतों की तादाद बढ़कर 300 के करीब पहुंच गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में मजीद सैलाब और बारिशों की पेशगोई की गई है और इसके नतीजे में समंदरी तूफान यागी दोबारा वस्ती साहली इलाकों को लपेट में लेगी। वियतनाम के महकमे मौसमियात ने बयान में कहा कि तूफान के आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद गहरे होने का इम्कान है और हुकूमत ने साहिली सूबों को वार्निंग जारी कर दी है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी ऑर्डर जारी करते हुए मुजरिमाना मामलों के मुलजिमीन की जायदाद को मुनहदम करने के लिए रियासतों की जानिब से बुलडोज़र इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा, गैर कानूनी तरीके से की गई ऐसी कार्रवाई आइन के इक़दार के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस, वाटर रिसोर्सेज के इंक्रोचमेंट पर लागू नहीं होगा। अदालती बेंच ने कहा कि अगर 1-2 हफ्तों के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाएगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जस्टिस गोगोई ने कहा, अपने हाथ रोक लीजिए, 15 दिनों में क्या होगा। बुलडोजर कार्रवाई को गैर आईनी बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पहले आसाम में बुलडोजर कार्रवाई हुई, फिर ये यूपी में भी शुरू हो गई। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उसको भी गिरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर एक मकान में 11 से 15 आदमी रहते हैं, उनमें से अगर किसी एक इंसान से गलती हुई तो उसकी सज़ा बाकियों को क्यों दी जाती है? बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ी तबाही की बात है।
मौलाना मदनी ने कहा कि उनको इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कबूल किया। उन्होंने कहा कि जब अदालत में वकील ने कहा कि मुसलमानों के घर गिराए गए हैं तो सरकार के वकील ने जवाब दिया कि हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही किया गया। इस पर अदालत ने कह दिया कि वो इन झगड़ों में नहीं पड़ेगा। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन की वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की परेशानियों का हल निकालने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जिनकी ज़िंदगी का कोई सहारा या रास्ता नहीं होता, उनके लिए अदालत होती है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि हिंदुस्तान बुलडोजर से नहीं बल्कि आइन से चलेगा। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है। आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 के पहले फेज के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग ठीक 7 बजे शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले फेज में आज करीब 24 लाख वोटर्स 24 सीटों पर मौजूद 90 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर, तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, जबकि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस तर्जुमान गुरदीप सिंह सपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके वक्त में दहशतगर्दी कम हुई है, लेकिन असल में सच ये है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म में तेजी तब आई जब सेंटर में बीजेपी की हुकूमत बनी। बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज्यादा हुआ, जबकि सच क्या है? टेररिज्म का जो असली दौर इस जम्मू कश्मीर राज्य में जब तेज हुआ, घटनाएं तो शुरू से चलती आई, जो तेज हुआ वो 1989 की घटना के बाद हुआ, रूबिया सईद की घटना के बाद हुआ। और उसमें केंद्र में कौन राज कर रहा था? बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला मना करते रहे, मत छोड़ो आतंकवादियों को। बीजेपी के दबाव में वीपी सिंह की सरकार ने उस समय आतंकवादियों को छोड़ा और उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम घटा इस कश्मीर और जम्मू के अंदर, उसमें 90 के फरवरी से पलायन शुरू हुआ। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई 1990 में पलायन शुरू हुआ, तो मार्च के अंदर लोकसभा के अंदर राजीव गांधी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राजीव गांधी चुनाव हार चुके थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक डिबेट की डिमांड की और कश्मीर के हालात पे डिबेट हुई। और राजीव जी ने यह बोला कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं और यहां पे सेना या बीएसएफ लगाएं। और किस पार्टी ने इसके विरोध किया था? आज अमित शाह जी पुरानी फाइलें नहीं खोलते हैं। किस पार्टी ने विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उनके नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि ये लो ग्रेड टेररिज्म है। मैं एग्जैक्ट शब्द यूज कर रहा हूं,
लो इंटेंसिटी लो ग्रेड टेररिज्म है, इसलिए कश्मीर में ना तो सेना लगानी चाहिए ना बीएसएफ लगानी चाहिए। ये बीजेपी का स्टैंड था। और उसके बाद अप्रैल 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करते। आडवाणी जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी फरवरी में पलायन होना शुरू होता है। इनके अपने गवर्नर जगमोहन, जो बाद में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनते हैं, वो गवर्नर होते हैं, उनके वक्त में पलायन शुरू होता है। और भारतीय जनता पार्टी उसके 2 महीने बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर डिस्कशन भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में इसका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि कश्मीर उनके लिए उस वक्त भी कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। और वो लगातार केवल इस उसमें रहते थे कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए और देश में उनकी राजनीति चमके। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जबान काटने वाले को इनाम देने के मुतनाज़ बयान के बाद एक और इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। गायकवाड़ ने कहा कि वो अपने प्रोग्राम में आने वाले कांग्रेस के कुत्तों को दफना देंगे। बुल्डाना से शिवसेना एमएलए को एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उनके जिले में खवातीन के लिए हुकूमत की लाड़की बहन योजना के बारे में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कुत्तों को नहीं आना चाहिए। अगर कोई कांग्रेसी कुत्ता मेरे प्रोग्राम में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उसे वहीं दफना दूंगा। दूसरी जानिब कांग्रेस ने गायकवाड़ के बयान पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए जगह जगह एहतजाजी रैली निकाली है। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने संजय गायकवाड़ समेत दीगर 4 लीडरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बात पसंद नहीं इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सीएम के पोस्ट को छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल अब सीएम के तौर पर मिले घर, सिक्योरिटी और दीगर तमाम सहूलियात को छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है
कि वो उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने हिजबुल्लाह कारकुनों के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स को हैक करके किए सिलसिलावार धमाके। 1 घंटे तक होने वाले धमाकों की लहर में 9 कारकुन हलाक, 2500 से ज्यादा हुए जख्मी। हिजबुल्लाह ने पेजर डिवाइसेस में धमाकों के लिए इसराइल को ठहराया जिम्मेदार। हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों में रहे महफूज, इसराइल को सजा देने का हिजबुल्लाह ने किया ऐलान। गजा में इसराइल की ताज़ा बमबारी में कई इमारतें मुनहदा, 80 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। अल-क़स्साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 टैंक तबाह। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमीन के घरों को बुलडोज करने के तरीके पर लगाए रोक। कहा 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रहेगी रोक। बुलडोजर कार्रवाई है गैर आईनी। बुलडोजर एक्शन को गैर आईनी बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी का आया रिएक्शन। कहा एक की गलती से घर के सारे मेंबर सड़क पर आ जाएं, ये कहां का इंसाफ। अदालत का फैसला है खुशाइंद। और महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की शिवसेना के एमएलए ने फिर दिया इश्तियाल अंगेज बयान। राहुल गांधी की जबान काटने के बयान के बाद अब कहा मेरे प्रोग्राम में आए कांग्रेसी तो वहीं दफना दूंगा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।